जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ पैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 प्लस MCQs के बारे में, जो कि 6 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में है। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा। आप लोग बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, विश्व अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 10 मार्च, 12 मई, 6 जनवरी, 20 अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है एंटीगुआ एवं बारबुडा, और दूसरा है डोमिनिका, तीसरा है बहामास, और 4th नंबर पर है जमैका। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश मीन्स 102 नंबर पे जो कंट्री ऐड हुआ है वह है एंटीगुआ एवं बरबुडा मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए कहा जानकारी दी है इन्होंने और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए हैं। भारतीय उच्चायुक्त कौन है आपको हम बता दें, तो डॉक्टर KJ श्रीनिवास भारतीय उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है? तो यहाँ पे विनोद कन्नन की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गो एयर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी विस्तारा। हम आपको बता दें कि विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक में CEO के पदभार को संभाल लिया है। कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले लेस्ली थंग थे मुख्य कार्यपालक CEO एयरलाइंस के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये इनके बारे में और थोड़ा सा बता दें हम आपको। 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के CEO रहे थे लेस्ली थंग ने। कंपनी ने कहा इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत का विस्तार का मुख्य वाणिज्यिक अधिकार बनाया गया। कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकार के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किस वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी को और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे पूर्व भाजपा नेता और स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये 4 ऑप्शन है, सरोज पांडे, अय्यप्पन पिल्लई, लाल कृष्ण आडवाणी और बलराज मधोक। तो यहाँ पे हम आपको ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता अय्यप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। ये 107 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथे नंबर पे है तमिलनाडु। तो बच्चों हम आपको बता दें, आपकी स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल ने इसके विरुद्ध जो है प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार क्रम में किस देश में उभरे IHU मीन्स इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नाम के नए एक स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? तो ये किस कंट्री का है? तो हम आपको बता दें, यहाँ पे 4 कंट्री दी गई हैं, नेपाल, चीन, फ्रांस, जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस।
फ्रांस कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार में क्रम में फ्रांस में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको हम बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। और यह किस वजह से, किस लिए किया गया है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह CuSAT के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो नागालैंड में सशस्त्र बल में विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नागालैंड में अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। अपसपा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के साथ किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। यही है 1958 अधिनियम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम निम्न में से कौन बन गई है? यहाँ पे 1000 वनडे मैच की बात हो रही है, ODIs की। तो यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो हम आपको बता दें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है, भारत टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम है। भारत ने अपना पहला वनडे कब खेला था? तो 1974 में, और किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे खेला था। इस मामले में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया 958 नंबर पे है और पाकिस्तान 936 गेम खेल चुके हैं। वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज दूसरे नंबर पर है। भारत के गेंदबाजों में ने वनडे में अब तक कुल 6592 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने सबसे ज़्यादा 6657 विकेट लिए हैं, 6657। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत रत्न से सम्मानित निम्न में से किस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये सभी को क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लता मंगेशकर जी का ये प्रसिद्ध गायिका थी जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उम्र में हो गया है। लता मंगेशकर के बारे का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर ने साल 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले थे। उसमें हम आपको बता दें पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे बात हो रही है किसने इस्तीफा दिया है, किस देश के राष्ट्रपति ने? तो हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है। कैस्टिलो का सरकार में 6 महीनों में तीसरे प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने कहा
कि वह अखबारों के निशाने पर हैं। वे पिछले 42 वर्षों में पेरू के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 नंबर। इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन की बात हो रही है, इसने किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर बी है राहुल भाटिया को, फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस इन्हीं हैं। राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया है। वे इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनो जयदत्ता इंडिगो के सीईओ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। तो करेक्ट ऑप्शन है भारत। भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड मीन्स वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। इससे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देश भर में किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य मीन्स 35 नंबर पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना को 2019 में राशन कार्डों की अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने अपने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर भारत के निर्यात आयात बैंक एग्जिम और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस ऋण समझौते को मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने में सहायता करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी, 12 जनवरी, 4 फरवरी और 20 अगस्त। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा आयोजित किया गया था। क्यों किया गया था? विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद के साथ साथ सभी मनुष्य के बीच साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है, इसी उद्देश्य के साथ किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि युवा देश का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही नशे से दूर रहना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आप लोग जानते होंगे महाभारत में एक किरदार भीम का है, जो कि बहुत ही फेमस किरदार है। उसको कौन निभा रहे थे जिसके 74 ईयर में निधन हो गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रवीण कुमार सोबती, ऑप्शन नंबर सी। यही जो थे भीम का किरदार निभा रहे थे। इनका 74 साल में निधन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ चर्चा की थी। तो भाई पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है, लोन ले रहा है सब देशों से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? तो विधायक की बात हो रही है, विधायक से जुड़े कितने मामले लंबित हैं? तो न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? तो चौरी चौरा कांड को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी संग्राम के दिन वीरों को श्रद्धांजलि दी है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1920-22 को वापस ले लिया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था और जो कि 22 में इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो वर्ष 2030 की बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ तक 2021 से 22 के अनुसार अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग 2030 तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि 955.26 मिलियन टन से मौजूदा 2019-20 मांग की 63% है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। BCCI अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, पटना, जयपुर, लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ये आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। कौन है ये? BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। ये दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जयपुर में रखी है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? तो यहाँ पे 1.10 लाख दर्शक एक साथ बैठने की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। मेलबर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसकी क्षमता 90,000 दर्शकों को बैठने की है। और जब जयपुर में बनने जा रहा है तीसरा
क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी है जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू और कश्मीर है। ठीक, इसके उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी आपके दोस्त साथी लोग इसको देख सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीक कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिमांशु बी पटेल। हिमांशु बी पटेल को अपने क्रिप्टो तकनीक कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। पटेल ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संस्थापक हैं और प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? Which of the following top science advisors to President Joe Biden has resigned from his post? तो यहाँ पे बात हो रही है किसने किया है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी एरिक लैंडर ने। कौन? एरिक लैंडर, जो कि राष्ट्रपति बाइडेन के प्रमुख विज्ञान सलाहकार एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंडर का इस्तीफा बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट स्तर पर पहला इस्तीफा है। नेक्स्ट बात करते हैं 28 की। 28 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में निम्न में से किसे नए प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन? सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार राम सिंह, सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार मनोज कुमार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सूबेदार संजय कुमार को। ये परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता हैं सूबेदार संजय कुमार, इनको प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं? सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं मुकेश अंबानी को पिछाड़कर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी गौतम अडानी। तो गौतम अडानी जो है पहले नंबर पे हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार अडानी के पास 8,850 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे पर जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट और चौथे नंबर पर बिल गेट्स। पाँचवें नंबर पर लैरी पेज हैं, छठे नंबर पर सर्गी ब्रिन है, सातवें नंबर पर वारेन बफेट है और आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मर हैं, नौवें नंबर पर लैरी एल्सिन है और 10वें नंबर पर गौतम अडानी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है। सुपर कंप्यूटर 3.3 पेटाफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे हम बता दें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 82,000 किलो घंटा सबसे बड़ी घंटी
का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरे रिकॉर्ड में इसके नाम हो जाएंगे। इस घंटे की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है। वह भी घंटी के साथ ही कास्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइगर, गुजरात लायंस, गुजरात शक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी से 13 फरवरी के बीच बेंगलोर में होने वाला है, जो कि आज से ही स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 35 नंबर। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग, जो कि 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली है, इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस टनल की लंबाई हम आपको बता दें 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप शाह हैं, तो पूर्व विश्व बैंक की बात हो रही है, तो विप्रो, इंफोसिस, फाइजर इंडिया, कॉग्निजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है फाइजर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा कर दी है, तो वे 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले RA शाह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 37 नंबर पे। केंद्र द्वारा शीर्ष पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी संजय मल्होत्रा। यही है संजय मल्होत्रा। केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाह के फेरबदल में राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी मल्होत्रा अभी REC लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। इन्हीं को नियुक्त किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 38 की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदों को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है हरियाणा। इसमें होता क्या था हम आपको बता दें कि इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं। वही कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 39 की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को कितना % पर बरकरार रखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4%। इसे 4% पर बरकरार रखा है, यानी RBI ने लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा है। RBI ने इसके साथ रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। 40 की बात करें तो हाल ही में देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फाकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन को पुष्टि की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है ब्रिटेन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 41। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी BJP में ज्वाइन हुए हैं। कब ज्वाइन हुए थे? 10 फरवरी को ज्वाइन हुए हैं। और इनकी खली की हाइट की बात करें तो 7 फीट 1 इंच लंबे हैं। WWE के साथ इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, बिग बॉस के भी हिस्सा ले चुके हैं और इन्हें WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी विदेशी ड्रोन
आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हुआ है। इसका अर्थ क्या है? अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। 43 की बात करें, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, वसीम जाफर। वसीम जाफर ने 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था। मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में टीम बल्लेबाजों की मदद कर रहे थे। जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद वे पंजाब टीम से जुड़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं 44 की। टामटम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इस्तांबुल, तुर्की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 की बात करें, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो किसके लिए? हकीम अजमल खान। पहला यूनानी दिवस कब मनाया? तो 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। 2017 कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले 46 की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खास दर की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदर को दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 47 की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 48 नंबर। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार। इन्होंने क्या किया है? परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएंगी। यह कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएंगी। इस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। यह सस्ता भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 49 की। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कोआला। ऑस्ट्रेलिया ने जिसे केवल 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो यही है कोआला, जो कि लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्या है? कौन सा देश वन समिट का मेजबान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो हम आपको बता दें, फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो यह फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। 51 की बात करें तो बेलारूस किस समुद्र से घिरा हुआ है? तो बेलारूस हम आपको बता दें, यह किसी भी समुद्र से, कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। यहाँ पे पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। यह पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लात्विया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 की। 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रक्षेपण क्या है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें 3 से 3.5% है, ऑप्शन नंबर बी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2022-23 के लिए केंद्र का सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर अनुमान 3 से 3.5% रहेगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MUSE और हेलियोस्वार्म, जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो हम आपको बता दें, नासा ने 2 नए विज्ञान मिशनों का घोषणा की है, जिसमें से एक का नाम मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर MUSE और हेलियोस्वार्म है। इन दोनों मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को भी मापना है। नासा ने पहले सूर्य के रास्ते पर पार्कर सोलर प्रोब द्वारा किया गया नवीनतम अवलोकन की घोषणा की थी। अब आज की इस वीडियो में हमने देखा टॉप 50+ MCQs के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।